For constant dose of motivation, study plans, study strategies and stress buster videos, subscribe to the channel. 3 महीने बचे यार, आराम से हो जाएगी पढ़ाई. क्या तो स्ट्रेस ले रही है? रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग गाइज. आई थिंक यू आर लिविंग इन सम बबल कि 90 डेज बचे हैं अभी तक. क्लियरली कैलकुलेट करो आप. अगर आज से लेकर टुडे इज 4th of August, सो फ्रॉम 4th of August टू 31st October अगर आप रफली कंसिडर करो तो इट इज 85 डेज रफली. 85 डेज में से भी लास्ट के 5-6 डेज या एक हफ्ता तो आप फर्स्ट पेपर की पढ़ाई में लगा दोगे. और अभी ऐसा तो नहीं है कि आप हर दिन पढ़ाई करोगे, कभी बीमार पड़ोगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा. 10-15 डेज तो उसमें चले गए. तो बेसिकली 85 डेज में से 20 डेज तो ऐसे हैं जो आपको मिलने ही नहीं वाले. तो इट इज 65 डेज गाइज, विच इज रफली 2 months. अभी समझा कि 3 months नहीं है, इट इज जस्ट 2 months. तो इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू गाइज. अभी तक जो किया वो किया. सेट अप अ रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर यू, सेट अप अ रिवाइज्ड टाइम टेबल नाउ इटसेल्फ. जितनी पढ़ाई हुई है उस हिसाब से, आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस सबके हिसाब से एक रिवाइज टाइम टेबल बनाओ. अगर आपसे नहीं बनता है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द काउंसलिंग सेशन एंड वी कैन एनालाइज एवरीथिंग, क्लासेस वगैरह सब कुछ करके, एंड वी कैन ड्राफ्ट अ प्लान फॉर यू. बेसिकली कुछ भी करो, आप खुद करो या मेरे से टाइम टेबल लो, जो भी है, बट इट इज हाई टाइम टू गेट सीरियस फॉर आवर स्टडीज नाउ. तो क्या हुआ, 2 महीने तो 2 महीने. मैं कौन सा आज से पढ़ाई चालू कर रही हूँ मैम, जैन से पढ़ती आई हूँ. 50% पोर्शन तो एनीवेज कवर कर लिया है मैंने, और आराम से बाकी के 60-65 डेज में आराम से पोर्शन खत्म हो जाएगा. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन कमिट. ऐसे तो गाइज आपने लास्ट ईयर कुछ पढ़ा होगा, उसके लास्ट ईयर कुछ क्लास ली होगी, अब भी आपने जैन में कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ तक जो पढ़ा वो अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ा. इसके आगे जो पढ़ाई करने वाले हो ना, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू. बिकॉज अभी तक जो किया उससे एक रीडिंग हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, बट व्हाट अबाउट रिविजन्स गाइज? रिविजन्स हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, पेपर सॉल्विंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, आरटीपी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस. आपको लग रहा होगा कि यार आराम से एक रीडिंग तो खींच ही लूंगा लास्ट तक, लेकिन एक रीडिंग करके कौन क्लियर हुआ है आज तक गाइस? रिवीजन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा. तो भले ही आपने जान से कुछ पढ़ाई की होगी, कुछ पोर्शन किया होगा, पर दीज 2 months आर गोइंग टू एक्ट एज अ की, अ गेम चेंजर फॉर द रिजल्ट्स अहेड. So guys, it is high time that you start picking up the books, the concepts जो भी आपने जैन में पढ़ा, दिसंबर में पढ़ा, मार्च में पढ़ा. काफ़ी सारा ब्रेक हो चुका होगा अभी बीच. काफ़ी बार अगर आप लास्ट मोमेंट लेके बैठोगे, अरे यार ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, ये याद नहीं आ रहा है, देन दैट विल लैंड यू अप इन अ स्टेट ऑफ पैनिक. सो कोई भी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखना है, समरी नोट्स जो आपने बनाए होंगे, टिक मार्क किया होगा, हाईलाइट किया होगा, जो भी चीजें, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट ब्रशिंग ऑफ द थिंग्स विच यू हैव डन अर्लियर. एंड येस, आई हैव गॉट अ गुड न्यूज फॉर यू. अनअकैडमी हैज जस्ट launched its fast track batches for CA final new course students for the subjects costing and SFM. SFM is going to be taught by Rahul Malkan sir and costing is going to be taught by Sachin Gupta sir. So if at all it suits your requirement या आपको इन दोनों subjects के quick concepts go through करने हैं, तो you can certainly consider subscribing. I am leaving a special discount code in the description box below. बात तो वैसे सही बोल रहे हो आप. नेक्स्ट हफ्ते से पक्का पढ़ाई चालू करते हो, पक्का हो जाएगा मैम, नेक्स्ट हफ्ते से पक्का. यू विल नेवर इम्प्रूव यू गाइज ना, कभी नहीं सुधरोगे. जस्ट रिमेंबर, टुमारो बिकम्स नेवर. टाइम टू टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे. आज के आज आपको बुक उठानी है एंड यू हैव टू स्टार्ट. बहुत हो गया डिले करना. अगर प्रोक्रेस्टिनेट कुछ चीज़ों को करना ही है ना, तो स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग द अननेसेसरी थिंग्स जो आपने इंक्लूड करके रखा है करंट लाइफ में आपके. मे बी वो नेटफ्लिक्स देखना, मे बी जस्ट सोना, मे बी चिट चैट करना, या मे बी जस्ट टीवी के सामने बैठ के रहना. प्रोक्रेस्टिनेट करना है तो इन चीज़ों को 3 महीने आगे प्रोक्रेस्टिनेट कर दो, बट बुक्स स्टडीज स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. अभी इसमें भी ना गाइस, सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो, कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे उसके छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करोगे. स्टॉप इट. पिक अप अ सब्जेक्ट विच यूर वर्स्ट एट. जो आपका सबसे बड़ा वीकनेस है वो सब्जेक्ट उठाओ. जो आपका कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, वो अगस्त मंथ में खत्म कर लो. इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी 28 अगस्त तक जो भी चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है वो खत्म करो, ताकि एक ऑटोमेटिकली आप बूस्टेड रहोगे फॉर द प्रिपरेशन साइड. नहीं तो जैसे कि मैंने देखा है, फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशंस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी हर सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट चंक है वो अपन उठाते हैं डायरेक्टली सितंबर मिड के बाद. तब ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल हाई होता है, प्रेशर होता है. उस बीच में अपन ये इंपॉर्टेंट चंक उठा के बैठेंगे जिसमें से 60-70 मार्क्स का आता ही है, तो
पैनिक और क्रिएट होगा और पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होगी. तो उससे बेटर है डेडिकेट द एंटायर ऑगस्ट मंथ फॉर द इंपॉर्टेंट चंक, कॉम्प्लिकेटेड चंक एंड द डिफिकल्ट चंक. मैम, आई रियली वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीए के बिना मेरा कोई भी ड्रीम नहीं है मैम. प्लीज, आई वॉन्ट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई नो किसको सीए क्लियर नहीं करना है गाइस. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ द आउटकम. सबको बस सीए बनना है. वो आउटकम तो दिख रहा है आपको, बट वॉट अबाउट द प्रोसेस? Nobody wants to become the part of the process, and the process says that you have to become the most hardworking person you know. You have to put in blood, sweat, tears, everything, and not stop when you're tired, not stop when you're frustrated. Stop only when you are done this time. See guys, अभी ना एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो कि 60 days है, अभी आ गई है एग्जाम्स ऑलमोस्ट, एंड स्टार्ट पुटिंग प्रेशर ऑन योर सेल्फ अबाउट दिस सेंस ऑफ अर्जेंसी कि 60 days में एग्जाम है. तो थोड़ा बहुत प्रेशर ना इज गोइंग टू एक्ट एज अ पॉजिटिव मोटिवेशन फॉर यू फॉर द अटेम्प्ट अहेड. सो प्लीज गाइस, सीए का रिजल्ट ना 15% आता है, 10% रिजल्ट आता है. इफ now the choice is yours. If you want to be the part of 90%, you can continue doing what you have been doing, that is being lethargic, lazy, unproductive, all of that. And if you want to become the part of 10%, time to take a call today. आज के आज call लो कि I am going to spend the rest of the 60 days by becoming the most hardworking person I know. Comment in the comment section below कि I am going to become the most hardworking person I know, and I am going to give my best shot and become the best version of myself. Okay, start करो पढ़ाई करना. All the best.